चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसमें हमने अभी तक अकाउंट के टाइप्स, ट्रांजैक्शंस के टाइप्स और अकाउंट के गोल्डन रूल्स हमने समझे थे जो ड्यूअल इफेक्ट में काम आते हैं। अकाउंट के गोल्डन रूल्स समझे थे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने। अब ऐसे ही हम लोग जो है वो ये एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोग समझे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक ऑफ गणेश। ठीक है ना, कौन से ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट में आएंगे वो हमें बताना है। कल जैसे क्वेश्चन 4 हमने किया था उसी तरह से हम लोग समझे, जिनमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि ₹75,000 ब्रॉट इन कैश एंड कमेंस्ड बिजनेस। 75,000 कैश लेकर आए और बिजनेस शुरू किया। हमने बताया था कोई भी सम आप शुरू करोगे ना तो उसमें सबसे पहला ट्रांजेक्शन यही आएगा कि इतने रुपए लेकर आए और बिजनेस शुरू किया। तो जो रुपए लेकर आते हैं ना तो उनमें एक तो कैश अकाउंट बनता है। हमेशा सम में पहले कौन से 2 अकाउंट बनेंगे वो माइंड में सोच लेते हैं ना। तो एक तो कैश अकाउंट बनेगा और दूसरा घर से लेकर आ रहे हैं तो दूसरा बनता है कैपिटल अकाउंट। ओके, एक कैश अकाउंट बनेगा, मैं यहाँ पे ये जस्ट बता रहा हूँ कि एक कैश अकाउंट बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो कैश अकाउंट का अगर आप रूल लगाओ ना कि कैश अकाउंट किस में आता है, तो कैश जो है वो रियल अकाउंट में आता है। 3 अकाउंट होता है ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो कैश आता है रियल अकाउंट में। ओके, रियल अकाउंट में अगर जो है वो कैश आता है तो रियल अकाउंट के रूल आते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर कैश आ रहा है, कैश कम्स इन आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा, डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, डेबिट में गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, उसमें लिखा जाएगा ना कि डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट होगा उसमें। और कैपिटल दूसरा जो बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक डेबिट में तो दूसरा क्रेडिट में ही आना है, ये तो फिक्स है। दूसरा जो बनेगा कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल अकाउंट वो आता है पर्सनल अकाउंट में। कैपिटल मालिक लेकर आता है, पर्सन लेकर आता है, इसलिए वो मालिक अकाउंट या ऑनर अकाउंट नहीं लिखते, उसमें लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट। जब मालिक घर से पैसे लेके आता है तो वो पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ पर पर्सनल के लिए रूल आता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ मालिक दे रहा है, मालिक जो है वो बिजनेस में पैसे दे रहा है, इसलिए वो गिवर है। और गिवर है तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे, बेनिफिट गिवर पर्सन। क्रेडिट में लिखेंगे कि क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखा जाएगा ना। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन 2 में है, इनकर्ड पूजा एक्सपेंस ऑफ 2000। जब नया बिजनेस शुरू करते हैं तो भाई वहाँ पर जो वो कुछ पूजा पाठ वगैरह करवाया, तो वो पूजा एक्सपेंसेस 2000 के हुए। तो यहाँ पर भी 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा पूजा एक्सपेंस अकाउंट, एक तो बनेगा पूजा एक्सपेंस अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। दूसरा क्या बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। कि पूजा एक्सपेंस अकाउंट वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस वो कौन से अकाउंट में आते हैं, पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में। तो वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस आता है नॉमिनल में, एक्सपेंस नॉमिनल में आता है ना। और एक्सपेंस का रूल क्या आता है, एक्सपेंस का रूल आता है मतलब नॉमिनल का रूल आता है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस मतलब डेबिट में इन केस ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस, एक्सपेंस एंड लॉस में लिखेंगे हम लोग डेबिट में, डेबिट टू पूजा एक्सपेंस अकाउंट, पूजा एक्सपेंस अकाउंट वो डेबिट में। और वैसे ही दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट। कैश आता है रियल में, कैश रियल में आता है, जिसका रूल आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका मतलब यहाँ पर कैश वो आ रहा है कि जा रहा है, खर्चा हुआ तो कैश जा रहा है ना हमारा, जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट, उसमें क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे कि पैसे गए हमारे। ठीक है ना, एक एक्सपेंस हुआ तो उसे डेबिट में लिखा और दूसरा पैसे गए हमारे उसे क्रेडिट में लिखा। एक डेबिट तो एक क्रेडिट ही आएगा हमेशा। ओके,
ऐसे ही क्वेश्चन थ्री में ब्रॉड पर्सनल फर्नीचर ऑफ ₹10,000, 10,000 का पर्सनल फर्नीचर लेकर आए। देखो ये भी घर से फर्नीचर लेके आए हैं। घर से जब कैश लेकर आते हैं तो हम लोग कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऐसे दो अकाउंट बनाते हैं ना। तो अब यहाँ घर से फर्नीचर लेकर आए हैं तो एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट और दूसरा घर से लेकर आए हैं इसलिए ये भी बनेगा कैपिटल अकाउंट। ओके ना। तो एक तो बनेगा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर फिर से वो किस में आता है, रियल में आता है। सामान है ना, एसेट्स है ना, तो इसलिए फर्नीचर रियल में आता है। तो रियल अकाउंट का रूल आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ फर्नीचर आ रहा है, कम्स इन, तो डेबिट में लिखेंगे गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, उसमें कि जो आ रहा है उसमें लिखेंगे डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट में, फर्नीचर आ रहा है। और उसके सामने दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। अभी हमने बताया कैपिटल मतलब वो मालिक के लिए आता है, वो पर्सनल अकाउंट में आया, वो पर्सनल अकाउंट में आया कैपिटल। और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर जो है वो मालिक दे रहा है, वो गिवर है, वो जो है वो फर्नीचर दे रहा है, गिवर है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बेनिफिट गिवर पर्सन, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे कि वो देने वाला पर्सन है। ओके। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 में है डिपॉजिटेड 30,000 टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 30,000 हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, SBI में हमने डिपॉजिट करवाए। तो जब हम लोग पैसे डिपॉजिट करवाते हैं ना तो इसमें कौन से दो अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले तो एक बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट जिसमें हम लोग पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं। देखो उसमें डिपॉजिट अकाउंट ऐसे मत बनाना, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक कर देते हैं। डिपॉजिट अकाउंट नहीं, हम लोग बैंक में पैसे भर रहे हैं तो बैंक का नाम वो आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। और दूसरा हम लोग क्या भर रहे हैं, पैसे ही बैंक में डिपॉजिट करेंगे ना, तो इसलिए दूसरा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। एक बनेगा SBI अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। तो सबसे पहले अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट आप देखो ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, तो ये किस में आएगा, पर्सनल में, रियल में कि नॉमिनल में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम है, हमने आगे भी बताया था, कोई भी पर्सन का नेम हो, कोई कंपनी का, बैंक का, स्कूल, कॉलेजेस, किसी का भी नेम हो तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन कहलाया, इसलिए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो पर्सनल में आएगा, बराबर। और पर्सनल का रूल आता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर जो बैंक में हम पैसे भर रहे हैं तो बैंक पैसे रिसीव कर रही है कि दे रही है, वो रिसीवर है कि गिवर है। तो बैंक यहाँ पर रिसीवर है ना, रिसीवर है क्योंकि बैंक जो है वो ये पैसे रिसीव कर रही है, हम लोग दे रहे हैं, बैंक तो पैसे ले रही है। तो इसलिए उसको डेबिट में लिखेंगे बेनिफिट रिसीवर पर्सन। डेबिट में लिखा जाएगा बेनिफिट रिसीवर पर्सन, वो पैसे ले रही है। तो डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, डेबिट टू SBI अकाउंट। और सामने कैश अकाउंट दूसरा आएगा, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। कैश रियल में आता है और यहाँ हमारे पैसे आए के गए, कैश कम्स इन के गोज आउट, तो यहाँ पैसे गए। तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जाए तो उसे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट, उसमें लिखेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। मतलब यहाँ SBI अकाउंट डेबिट में आएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट में बनेगा। ओके। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 5, उसमें है ऑब्टेन लोन ऑफ 30,000 फ्रॉम वाइफ। मालिक ने अपनी वाइफ से ही 30,000 की लोन ली है, ठीक है ना। तो देखो इसमें पहले कौन से दो अकाउंट बनेंगे। एक तो हमने लोन ली है तो लोन में क्या आया, पैसे ही ना, कैश ही लिए होंगे ना लोन के लिए, तो इसलिए एक तो बनेगा कैश अकाउंट। जब हमने लोन ली है इसका मतलब जो है वो कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट। और दूसरा जिससे आपने लोन ली हो उसका नाम लिखते हैं, जैसे अगर वाइफ से ली है तो लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले बनेगा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के लिए जो है वो रूल ऐसा आता है
कैश अकाउंट के लिए रूल आता है कि रियल में आता है ना वो, इसलिए उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने लोन ली तो कैश आया कि गया हमारा? अगर हमने लोन ली है तो उसका मतलब कैश आया ना हमारे लिए, और कैश आया तो उसे डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, कम्स इन उसमें लिखेंगे डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट में, ऐसा लिखेंगे। और दूसरा लिखेंगे कि लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, तो लोन फ्रॉम वाइफ ये किस में आएगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तो लोन फ्रॉम वाइफ ये आएगा पर्सनल में, क्योंकि वाइफ कोई पर्सन से ही हम लोग जो है वो लोन ले रहे हैं ना, तो वो पर्सनल में आएगा। और यहाँ पर अगर हम लोन ले रहे हैं तो पर्सनल के रूल के हिसाब से आएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग लोन ले रहे हैं तो जो वाइफ से लोन ले रहे हैं तो वो क्या कहलाया, रिसीवर के गिवर, रिसीवर के गिवर। यहाँ पर वाइफ वो गिवर कहलाई ना, कि वो लोन दे रही है हमें, इसलिए उसे क्रेडिट में लिखेंगे बेनिफिट गिवर पर्सन, क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट टू लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, क्रेडिट टू लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट है ना, वो क्रेडिट में, वो गिवर पर्सन है। ओके, ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 6 उसमें है परचेज इज मेड ऑफ 20,000 एंड अमाउंट इज पेड बाय चेक। परचेज इज मेड ऑफ 20,000, अमाउंट इज पेड बाय चेक, मतलब हमने सामान खरीदा है 20,000 का और चेक से पैसे दिए हैं। तो देखो इसमें जब हम सामान खरीदते हैं ना तो एक तो बनता है परचेज अकाउंट, एक क्या बनता है, परचेज अकाउंट, कि हमने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा है। और दूसरा कैश नहीं दिया है, कैश दिया होता तो कैश अकाउंट लिखते, कैश नहीं दिया है, यहाँ पर हमने चेक से दिया है। अगर चेक से दिया है तो उसमें कैश अकाउंट नहीं लिखते, उसकी जगह पर लिखते हैं हम लोग बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पैसे देते हैं ना तो हमारे बैंक में से कट होते हैं, तो इसलिए उसकी जगह पर लिखा जाता है बैंक अकाउंट। तो इसलिए इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक परचेज अकाउंट और दूसरा चेक नहीं, दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट। तो इनके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर बताए ना, सबसे पहले परचेज अकाउंट, तो हमने आगे के रूल में देखा था परचेज वो आता है गुड्स हमने खरीदा है इसीलिए, इसलिए वो रियल अकाउंट में आता है। परचेज वो किस में आएगा, रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट में हमने सामान खरीदा तो सामान आ रहा है ना, है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन आ रहा है, इसका मतलब परचेज अकाउंट किस में आएगा, डेबिट में। डेबिट में लिखेंगे गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, मैं बताया था परचेज अकाउंट के लिए तो याद ही रख लो वो डेबिट में ही आएगा कि डेबिट टू परचेज अकाउंट। और दूसरा लिखेंगे बैंक अकाउंट, तो बैंक उसमें हमारे पैसे जा रहे हैं ना, तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे गुड्स एंड एसेट गोज आउट, उसे क्रेडिट में लिखा जाएगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, कि हमारे पैसे गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि देखो बैंक को हमने पर्सनल में भी लिखा है और रियल में भी लिखा है। आगे बैंक में हमने पैसा जमा करने गए थे तो इसलिए वो जो है वो पर्सनल में भी हमने लिखा था, ठीक है ना, तो बैंक का नाम है। अब यहाँ पर हम लोग जब चेक से पैसे दे रहे हैं ना, तो आप अगर गिवर पर्सन में लिखोगे ना बैंक अकाउंट तो भी करेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग चेक से पैसे दे रहे हैं तो सामने बैंक पैसे देगी ना सामने वाले को। मैंने किसी से सामान खरीदा और मैंने पैसे दिए हैं तो मेरे बैंक अब उसको पैसे देगी, उससे बैंक में से पैसे कटेंगे। तो इसलिए एज अ पर्सन भी आप बैंक में लिख सकते हो, या तो इजी समझने के लिए उसको मनी की तरह, मतलब कैश की तरह जो है वो गिन सकते हो कि हमारे पैसे जा रहे हैं बैंक में से, इसलिए उसे रियल में लिख कर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट में लिख सकते हो, आएगा बैंक क्रेडिट में ही, फिर वो भले पर्सनल में लिखो या तो फिर रियल में लिखो, सिर्फ बैंक के लिए ये दो ऑप्शन, ओके ना। फिर परचेस अकाउंट को आप पर्सन में लिखोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, ये सिर्फ बैंक के लिए ऑप्शन है। तो इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस हमेशा डेबिट में आएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ओके। ऐसे क्वेश्चन 7 कि सेल इज मेड ऑफ 42,000 एंड अमाउंट इज रिसीव बाय चेक। यहाँ पे भी वैसा ही है कि हमने सेल किया है, 42,000 का सामान बेचा और पैसे चेक से मिले, चेक से पैसे मिले हैं, तो सेल किया है इसलिए एक तो बनेगा सेल अकाउंट, और दूसरा चेक से पैसे मिले हैं तो उसे लिखेंगे बैंक अकाउंट, है ना, चेक से मिले तो बैंक अकाउंट, पैसे मिलते अगर कैश में ही तो कैश अकाउंट लिखते। तो एक सेल अकाउंट ना, हमने सामान बेचा है तो सेल आता है रियल में, रियल का रूल
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए सेल जो है वो किस में आता है, क्रेडिट में, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारा सामान गया यहाँ पे, तो इसलिए सेल जो है वो क्रेडिट में लिखेंगे। गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट, क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में। ओके, जैसे परचेज डेबिट में आता है तो सेल तो क्रेडिट में ही आएगा। उसी तरह से चेक से पैसे मिले, हमें पैसे मिले मतलब वो कम्स इन, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, यहाँ पैसे मिले हमें तो डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर भी सिर्फ आप बैंक अकाउंट पर्सन में या रियल में दोनों में लिख सकते हो। इजी समझने के लिए इसमें ही लिखा करो कि चेक से पैसे आए ना हमारे, तो इसलिए व्हाट कम्स इन, डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में है विड्रॉ 22,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से 22,000 निकाले हमने, बैंक से 22,000 हमने निकाले। तो यहाँ पर बैंक से अगर हमने पैसे निकाले हैं तो यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे, एक तो कैश अकाउंट, बैंक से पैसे निकाले तो वो कैश अकाउंट, और दूसरा बैंक अकाउंट, बैंक में से ही पैसे आए हैं तो दूसरा बैंक अकाउंट, एक कैश और एक बैंक अकाउंट। तो इसीलिए यहाँ पर पहले अगर कैश अकाउंट की बात करें तो पैसे निकाले हैं, तो इसका मतलब पैसे आए ना हमारे पास। कैश अकाउंट रियल में आता है, जिसके लिए रूल आता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट में आएगा, व्हाट कम्स इन, गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, बैंक से पैसे निकाले तो बैंक में से पैसे कम और हमारे पास पैसे आए ना, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इसलिए डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट, तो यहाँ बैंक में से पैसे गए तो व्हाट गोज आउट उसमें लिखो तो भी ठीक है, या तो बैंक ने हमें पैसे दिए, हमने बैंक में से पैसे निकाले तो बैंक ने पैसे दिए, तो उसको एज अ गिवर पर्सन भी लिख सकते हो, पर्सन में भी लिख सकते हैं ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक पैसे दे रही है तो उसको गिवर में लिख सकते हैं ना, कि बेनिफिट गिवर पर्सन, वो दे रही है तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, है ना। बैंक दोनों में लिख सकते हो, पर्सन में भी या तो रियल में भी। ओके, ऐसा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है कि 2000 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है चेक से, तो इसका मतलब इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, एक बनेगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और दूसरा बनेगा चेक से दिया है ना तो दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट। कैश से देते तो कैश अकाउंट, चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले एक बार जो बना ना इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, वो इंश्योरेंस प्रीमियम किस में आएगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो ये प्रीमियम वो हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, इसलिए वो आएगा नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल बताता है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, तो इसलिए डेबिट में इन केस ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस उसमें लिखेंगे डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और दूसरा चेक से दिया ना हमने, मतलब बैंक से ना, बैंक अकाउंट लिखेंगे ना, तो बैंक से पैसे गए, उसे रियल में या पर्सन में दोनों में लिख सकते हो कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसे अगर डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में लिखेंगे व्हाट गोज आउट, पैसे गए हमारे, तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10, 3500 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज, 3500 रिसीव्ड फॉर ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब दलाली के हमें 3500 मिले, ये मिले हैं हमें, तो इसमें दो अकाउंट बनेगा, एक तो बनेगा ब्रोकरेज अकाउंट जो मिला हमें, और दूसरा कैश अकाउंट, यहाँ नहीं लिखा हुआ चेक मिला, यहाँ कैश ही मिला है हमें। तो पहले अगर आप कैश अकाउंट देखो तो कैश आ रहा है यहाँ पर, तो उसे लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में गुड्स एंड एसेट कम्स इन, कैश आ रहा है ना तो डेबिट टू कैश अकाउंट व्हाट कम्स इन। और दूसरा बनाएंगे ब्रोकरेज अकाउंट, तो ब्रोकरेज आएगा नॉमिनल में, ब्रोकरेज हमारी इनकम है ना, तो इसलिए वो पर्सनल में या रियल में नहीं, वो आएगा नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल बताता है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स।
तो यहाँ मिला, ये हमारी इनकम है, इसलिए इसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्रेडिट में इन केस ऑफ इनकम एंड गेन क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट टू ब्रोकरेज अकाउंट, ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट में। ओके, जैसे 10th ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि गुड्स ऑफ 12,000 सोल्ड टू दानी, अमाउंट रिसीव बाय चेक। ये पहले भी आया था कि 12,000 का सामान जो है वो हमने बेचा एंड अमाउंट रिसीव बाय चेक, चेक से पैसे मिले। तो एक तो हमने सेल किया है तो एक बनेगा सेल्स अकाउंट, और दूसरा पैसे मिल गए, चेक से मिले, इसलिए दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट। यहाँ पे दानी का नाम नहीं आएगा क्योंकि चेक पैसे मिल गए ना तो उस पर्सन का नेम नहीं लिखते। जब ऐसा नहीं लिखा होता ना, पैसे नहीं मिले हैं, तो फिर दानी का नाम लिखते कि हाँ उधार पे बेचा हमने। लेकिन पैसे मिल गए तो उस पर्सन का नेम नहीं लिखा जाता। तो इसलिए सबसे पहले सेल अकाउंट अगर आप बताओ तो हमने आगे भी देख लिया, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आता है। सेल करोगे, कुछ बेचोगे तो आपका सामान जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए क्रेडिट में गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट, उसमें लिखेंगे क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में। और दूसरा उसके पैसे मिल गए, पैसे मिल गए तो उसको लिखा जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट में, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, जो आ रहा है तो गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन डेबिट में लिखेंगे, डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक से पैसे मिले इसीलिए। ओके ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में है कि गुड्स ऑफ 8,000 परचेज फ्रॉम दीपक, अमाउंट पेड बाय चेक। 8,000 का सामान हमने परचेज किया है और वो भी चेक से पैसे दे दिए। तो इसमें भी दो अकाउंट बनेंगे ना, एक तो परचेज अकाउंट बनेगा जो हमने खरीदा है, और दूसरा चेक से पैसे दिए हैं तो दूसरा बैंक अकाउंट बनेगा। तो इसलिए एक तो परचेज अकाउंट अगर बताएं तो आगे भी मैंने बताया परचेज अकाउंट डेबिट में ही आता है। रियल में लिखेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज से सामान आया, व्हाट कम्स इन, तो इसलिए डेबिट में गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, उसमें लिखेंगे डेबिट टू परचेज अकाउंट, डेबिट टू परचेज अकाउंट उसमें लिखेंगे। और ऐसे ही चेक से पैसे दिए तो हमारे पैसे गए, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे गुड्स एंड एसेट गोज आउट, उसमें लिखेंगे क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट लिखेंगे ना, चेक अकाउंट नहीं, चेक से पैसे दिए हैं तो इसलिए बैंक अकाउंट। ओके। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें है कि विड्रॉ 2500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। देखो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 2500 रुपये लिए हैं। अब ये हमारा नया पॉइंट है इसमें कि फर्स्ट चैप्टर में हमने इसकी डेफिनेशन समझी थी। जब मालिक घर से बिजनेस में पैसे लेकर आता हो ना तो उसे कैपिटल कहते हैं। घर से जब बिजनेस में पैसे लेके आता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। लेकिन अगर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए घर पे पैसे लेके जाता हो तो उसे उसका उल्टा कहते हैं ड्राइंग अकाउंट, उसे उसका उल्टा क्या कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। ओके ना। तो घर से अगर पैसे लेके आ रहा है तो उसे कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, और अगर जो है वो ये घर पे पर्सनल यूज के लिए पैसे लेके जा रहा है, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे कहते हैं ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट। और ये जो ड्राइंग्स अकाउंट है ये भी पर्सन में ही आता है क्योंकि मालिक लेके जा रहा है। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा ड्राइंग्स अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, कैश लेके गया ना। तो सबसे पहले अगर ड्राइंग्स अकाउंट देखें ना तो ड्राइंग्स अकाउंट पर्सन में ही आएगा, पर्सन में, क्योंकि मालिक लेके जा रहा है। तो ड्राइंग अकाउंट के लिए रूल, पर्सन के लिए रूल आता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे वो रिसीवर कहलाया ना, उसे पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो रिसीवर कहलाया। इसलिए डेबिट में रिसीवर में लिखते हैं डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट वो रिसीवर में। और ये भी याद रखा ही करो, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आता है और ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट में ही आएगा, डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। और दूसरा कैश लेके गया, तो कैश तो आता है रियल में, तो कैश आया कि गया, हमारे बिजनेस से पैसे गए ना, वो घर पे कैश लेके गया,
तो इसलिए उसमें लिखेंगे क्रेडिट में गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट, गोज आउट लिखेंगे कि हमारे पैसे गए उसमें, गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट, उसमें लिखेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो ये याद रखना, पर्सनल यूज के लिए जब लेके जाते हो तो उसके लिए ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा देखें क्वेश्चन नंबर 14 कि विड्रॉ गुड्स ऑफ 1500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब देखो यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए पैसे नहीं लेकिन गुड्स लेके जा रहा है। तो आगे वाले क्वेश्चन में जैसे देखा पर्सनल यूज के लिए मतलब ड्राइंग अकाउंट ही आता है, वही याद रखो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट में ही आएगा कि डेबिट में बेनिफिट रिसीवर पर्सन, तो डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट डेबिट में, लेकिन कैश नहीं लेके गया, वो गुड्स लेके गया है। तो अगर डेबिट में हमने ड्राइंग अकाउंट लिखा तो क्रेडिट में गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। जब भी कोई गुड्स लेके जा रहा है तो उसे लिखते हैं परचेस अकाउंट, क्योंकि हमारा खरीदा हुआ सामान वो लेके जा रहा है। कल हमने ये नोट देखा था कि कोई भी सामान जल जाता हो या फिर सामान डिस्ट्रॉय हो जाता हो, एक्सीडेंट हो जाता हो, चोरी हो जाता हो, तो उसमें क्रेडिट में परचेस अकाउंट लिखते हैं। उसी तरह से अगर पर्सनल यूज़ के लिए भी गुड्स लेके जा रहा है तो क्रेडिट में परचेस अकाउंट लिखते हैं उसे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर सामान गया हमारा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट में गोज आउट में गुड्स एंड एसेट गोज आउट, उसमें लिखेंगे क्रेडिट टू परचेस अकाउंट। कि अगर वो कैश लेके जा रहा है तो कैश अकाउंट लिखते हैं, गुड्स लेके जा रहा है तो परचेस अकाउंट लिखते हैं। अगर कोई कंप्यूटर फर्नीचर लेके जाता तो फर्नीचर अकाउंट लिखते हैं। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 उसमें है कि डिविडेंड रिसीव 2000 थ्रू चेक डिपॉजिटेड विद बैंक। हमें 2000 रुपये डिविडेंड मिला। डिविडेंड वो होता है कि जब शेयर मार्केट चलता है ना, शेयर मार्केट में जब आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो उस शेयर्स के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, जो आपको ब्याज मिलता है, वो इंटरेस्ट कहलाता है डिविडेंड। मतलब डिविडेंड वो हमारी एक तरह की इनकम हुई, डिविडेंड हमारी इनकम है, और वो चेक से मिला है। जो चेक बैंक में भर दिया वो तो ठीक है, चेक से मिला है, इसलिए इसमें एक अकाउंट बनेगा डिविडेंड अकाउंट, जो इनकम हुई हमारी, और दूसरा चेक से मिला तो इसलिए वो बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो देखो डिविडेंड अगर मिला है, वो अगर इनकम में है तो उसे कहाँ पे लिखेंगे? नॉमिनल अकाउंट में, पर्सनल रियल में नहीं, नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल आता है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। इसलिए क्रेडिट में हम लोग इन केस ऑफ इनकम एंड गेन उसमें लिखेंगे क्रेडिट टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम लोग। ओके, और दूसरा चेक से मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा। देखो मैंने बताया कि उसमें पैसे आ रहे हैं तो व्हाट कम्स इन उसमें लिखो बैंक अकाउंट तो भी ठीक है, या तो कोई पर्सन की तरह बैंक लिखो तो भी ठीक है। बैंक दोनों में आएगा, उसमें रियल में भी या पर्सन में भी। तो पर्सन की तरह लिखो तो भी ठीक है कि बेनिफिट रिसीवर पर्सन, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इनकम है तो डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट में और बैंक अकाउंट डेबिट में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 उसमें है बैंक हैज़ क्रेडिटेड 200 फॉर इंटरेस्ट। बैंक ने 200 रुपये इंटरेस्ट के क्रेडिट जमा किए, मतलब हमारे बैंक में अकाउंट में भर दिए। 200 रुपये का इंटरेस्ट, हमारे बैंक का जो बैलेंस होता है तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है ना, तो 200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला हमें। तो इसमें भी दो अकाउंट बनेंगे, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा, ये हमारी इनकम है, मिले हमें इंटरेस्ट, और दूसरा बैंक अकाउंट बनेगा कि बैंक ने दिए हमें इंटरेस्ट। तो इसीलिए क्रेडिट में जो है वो हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट बताएंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल में आता है ना, नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इसलिए क्रेडिट में इन केस ऑफ इनकम एंड गेन उसमें जो है वो हम लोग क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे। ये हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और दूसरा वो हमें बैंक में जो है वो जमा हो गया, बैंक में मिल गया हमारे, तो इसलिए डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। वो भले रिसीवर में लिखो
बैंक में पैसे मिल रहे हैं हमें, तो भले रिसीवर में लिखो या तो फिर गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, पैसे आए उसमें लिखो, दोनों में करेक्ट है। वैसे ही क्वेश्चन 17 कि बैंक हैज डेबिटेड 100 फॉर बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस के 100 रुपये काट दिए, डेबिट मतलब कट कर दिए हमारे अकाउंट में, 100 रुपये कट कर दिए, 200 रुपये इंटरेस्ट के दिए तो 100 रुपये चार्जेस काट लिए। तो बैंक चार्जेस के जो है वो 100 रुपीज़ बैंक ने कट किए, तो इसमें भी दो अकाउंट बनेंगे, एक बैंक चार्जेस अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस वो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल के अकॉर्डिंग रूल आता है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस। तो इसलिए डेबिट में इन केस ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस उसमें हम लोग लिखेंगे डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक चार्जेस हम लोग डेबिट में, एक्सपेंस है ना, और दूसरा बैंक हमारे पैसे गए तो व्हाट गोज आउट उसमें लिखो बैंक तो भी ठीक है, या तो बैंक जो है वो हमारे में से पैसे ले जाती है तो इसलिए उसमें जो है वो ये बैंक के अकाउंट क्रेडिट में लिखो पर्सन में तो भी ठीक है। तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट में और दूसरा क्रेडिट में। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन 18 वेजेस पेड 300, वेजेस पेड 300, 300 रुपये के वेजेस मतलब मजूरी दी है, तो इसमें भी दो अकाउंट आएगा, एक तो वेजेस अकाउंट मजूरी दी हमने वो, और दूसरा कैश अकाउंट पैसे दिए ना। तो वेजेस अकाउंट में वेजेस वो हमारा एक्सपेंस है तो वही नॉमिनल में आएगा, और नॉमिनल के रूल के हिसाब से एक्सपेंस में आता है कि डेबिट में इन केस ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस, है ना, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, इसलिए डेबिट में लिखा जाएगा इन केस ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस कि डेबिट टू वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट में। ओके, और दूसरा क्या दिया हमने, कैश दिया, वेजेस चुका है, मजूरी दी तो वो कैश दिया ना, और कैश रियल में आता है, पैसे जा रहे हैं यहाँ पर हमारे, तो रियल के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसे कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखते हैं गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट, कि गुड्स और एसेट्स यहाँ पैसे गए हमारे, तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट में। ओके, ऐसे क्वेश्चन 19 में पेड लोन इंटरेस्ट ₹350, लोन का इंटरेस्ट हमने भरा, ब्याज भरा है 350 रुपीज़, तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक तो लोन इंटरेस्ट दिया हमने तो लोन इंटरेस्ट अकाउंट, और दूसरा 350 पैसे दिए कैश दिया है तो दूसरा कैश अकाउंट। यहाँ पर भी लोन इंटरेस्ट हमने दिया है तो वो हमारा एक्सपेंस है, पैसे दिए ना हमने, खर्चा हुआ ना हमारा, वो हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए लोन इंटरेस्ट उसे एक्सपेंस में लिखेंगे। एक्सपेंस जो हमारे नॉमिनल का रूल आता है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, तो नॉमिनल के रूल में डेबिट में इन केस ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस उसमें हम लोग लिखेंगे डेबिट टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कि हमने लोन इंटरेस्ट दिया, और उसी तरह से सामने कैश दिया ना हमने, एक्सपेंस था तो उसके कैश दिया, पैसे दिए तो वो पैसे गए हमारे, पैसे गए तो उसमें क्रेडिट में लिखेंगे कि गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट, पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वो गए हमारे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग। ओके, और क्वेश्चन 20 में मशीन परचेज ऑफ ₹12,000, 12,000 की मशीन खरीदी है। अब देखो ये जो हमने पहले भी नोट करवाया था, अगर आप गुड्स सामान खरीदते हो तो परचेज अकाउंट लिखते हैं, लेकिन कोई मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर ऐसी चीज़ें खरीदते हो तो उसमें उसी का ही नाम मतलब मशीन अकाउंट ही बनेगा। तो इसमें एक बनेगा मशीन अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, पैसे दिए ना 12,000 रुपये, तो मशीन वो भी आता है रियल में ही, गुड्स एंड एसेट्स है कि ये रियल में आता है, एसेट है हमारा, और रियल का रूल आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन यहाँ पर आ रही है, हमने खरीदी तो मशीन आ रही है, तो इसलिए उसको डेबिट में लिखा जाएगा, डेबिट में लिखेंगे गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन, उसमें लिखेंगे डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट, वो हमें मिल रही है मशीन। और उसी तरह से सामने हमने कैश दिया तो कैश भी रियल में ही लिखा जाता है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ कैश जा रहा है, गोज आउट, तो इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे गुड्स एंड एसेट्स गोज आउट, उसमें लिखेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट के पैसे गए हमारे। ओके, तो देखो ये ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है ना। ये जो हमारा सेकंड चैप्टर था ना, ये हमारे अकाउंट का बेसिक था चैप्टर। इन रूल्स के हिसाब से हमारे आगे के चैप्टर बनेंगे। ये चैप्टर में हमने जो है वो रूल्स यूज़ करना सीखा, जो हमारे गोल्डन रूल्स थे वो। अब इनके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो ये आगे के चैप्टर्स देखेंगे। अब जैसे ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट चैप्टर्स और नेक्स्ट सम हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।